दोस्तों, आतंकवाद भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इससे न कि केवल भारत को जानमाल का नुकसान होता है, बल्कि भारत के अंदर आम जनजीवन भी काफी प्रभावित होता है। केवल साल 2021 में भारत के अंदर 180 से भी ज्यादा आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें हमारे कई जवान और आम नागरिक मारे गए। ये पूरे देश के लिए एक काफी बड़ा नुकसान है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आतंकवाद से निपटने के लिए हमारी सेना और इंटेलिजेंस लगातार काम करती रहती है, ताकि दुश्मन की तरफ से की जाने वाली साजिशें को नाकाम किया जा सके। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण कई ऐसे आतंकवादी हमले हो जाते हैं जिनमें हमें काफी नुकसान सहना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ समय से आतंकवादी हमलों में काफी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी हाल ही में आतंकवादियों के द्वारा हमला करने के नए तरीकों को अपनाना काफी चिंता की बात है। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड अटैक का ट्रेंड शुरू किया था, जिसके तहत केवल एक या दो व्यक्ति ही एक ग्रेनेड फेंक कर तुरंत मौके पर भाग जाते हैं। ग्रेनेड अटैक जैसे हमले ऐसे किए जाते हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता, और ये अचानक से माहौल को पूरी तरह से बदल देता है। हालांकि अब इसे लेकर हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सेना के कई जवान ऐसे ग्रेनेड हमलों में शहीद हो चुके हैं। हालांकि भारत आतंकवादियों से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, और हमने कई बार सफलतापूर्वक आतंकवादी हमलों को नाकाम भी किया है, जिन्होंने भारतीय सेना की क्षमता और शक्ति का बखूबी प्रदर्शन किया है। लेकिन अब इसी की कड़ी में भारत को एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने वाला है, जिसके तहत पिछले 7 सालों में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी का एक स्पेशल मीटिंग भारत में होने वाली है। इस खास मीटिंग के तहत भारत और विश्व के कई देश आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों और खतरों के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही इस बात के ऊपर भी विचार किया जाएगा कि कैसे आतंकवाद में इस्तेमाल होने वाले यूएवी और ड्रोन्स के खतरों से निपटा जा सके, क्योंकि आतंकवादियों द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के लिए एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, जिससे निपटना काफी कठिन और महत्वपूर्ण है। भारत इस तरीके के खतरों का सामना पिछले कुछ सालों से कर रहा है। इसीलिए भारत के अंदर होने वाली यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग काफी अहम होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए यूएवीज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वह भारतीय सीमा के अंदर अवैध और गैर कानूनी तरीके से हथियार और ड्रग जैसे चीजें स्मगल कर सके। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करना भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बलों के लिए काफी बड़ी परेशानी बनकर सामने आया है, जिससे निपटने के लिए भारत अपनी पूरी कोशिश करता है। आए दिन ये खबर आती है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर एक ड्रोन गैर कानूनी तरह से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मार गिराया गया। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि कई बार ये ड्रोन सफलतापूर्वक भारत के अंदर हथियार और ड्रग जैसी चीज स्मगल करने में सफल हो जाते हैं। इसीलिए भारत के अंदर होने वाली ये मीटिंग काफी अहम होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग के तहत इस तरीके के खतरों का सामना करने के ऊपर बातचीत की जाएगी, ताकि भारत और विश्व के सभी देश आतंकवादियों के द्वारा मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करने की चुनौतियों से निपट सके। यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की ये स्पेशल मीटिंग भारत के अंदर 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में होने वाली है। वहीं पर इस मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य समेत 10 अस्थायी सदस्य भी भाग लेंगे। कुल मिलाकर 15 देश भारत में आकर आतंकवाद की तरफ बढ़ती चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और आतंकवादियों द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जैसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर मंथन करेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत के साथ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश एक बार फिर से व्यापार और द्विपक्षीय संबंध को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत इन सभी देशों ने ये बात स्वीकार की है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से इन देशों की सप्लाई चेन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। भारत के साथ अपने व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए ये देश भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और चाहते हैं कि भारत भी इन देशों के साथ काफी सक्रियता से व्यापार को लेकर बातचीत करे, ताकि इससे सभी देशों को फायदा हो सके। फिलहाल के लिए भारत और लैटिन अमेरिका के साथ कैरिबियन देशों का व्यापार 42.5 अरब डॉलर का है, जो कि पिछले 10 सालों में लगभग दोगुना हो चुका है। इसके अलावा एलएसी रीजन में 160 से भी ज्यादा भारतीय कंपनियां मौजूद है, जिन्होंने रीजन में लगभग 30 अरब डॉलर का निवेश किया है। इसीलिए सभी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश चाहते हैं कि भारत के साथ अपना व्यापार संबंध को बढ़ाया जाए, जिससे ये न कि केवल अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार में डाइवर्सिफिकेशन को हासिल कर सकेंगे, बल्कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार करने की वजह से इन देशों को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत की भी प्राइवेट कंपनियां लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में काफी ज्यादा निवेश कर चुकी हैं और इन देशों के साथ भारत का व्यापार भी 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। तो भारत के लिए इन सभी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय और आर्थिक संबंधों का विस्तार करना काफी फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।